नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आज बहुत अच्छा एक वीडियो जो कि पार्ट 11 के रूप में आप सभी दोस्तों के सामने लेके बिल्कुल उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस यूजीसी सीएसआईआर नेट की एग्ज़ाम के लिए 2011 पेपर का जो सॉल्यूशन मैं हर हफ्ते भेज रहा हूँ आपके इस माध्यम के जरिए आप सभी के द्वारा जो रिस्पांस मिलता जाता है उस तरह से मैं आपकी जो डिमांड्स है वो भेजता रहता हूँ वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, केमिकल साइंसिस जिसमें मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएससी वाले स्टूडेंट्स एंड जो विद्यार्थी एमएससी कंप्लीट किया हुआ है, ये सारे दोस्तों के लिए पार्ट बी और सी के अंदर जो पूछने वाले जो क्वेश्चंस है या फिर उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ऐसे बहुत अच्छे 5 क्वेश्चन लेके आज इस वीडियो में पार्ट 11 आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फॉर यूजीसी सीएसआईआर सॉल्व पेपर 2011 पार्ट 11। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका बहुत अच्छा पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट हर्मिशियन। यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है एच अपॉन आई डी बाई डी एक्स, आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, हर तरह की जो हर वीडियो की तरह मैं आज भी आपको हिंट एंड सॉल्यूशन के जरिए कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन की जो थोड़ी कुछ सॉल्यूशन है, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन। हर्मिशियन ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं? इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि साई ए साई ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन साई ए साई स्टार। तो इस इक्वेशन का इस एक्सप्रेशन को जो सेटिस्फाई करता है ये हर्मिशियन ऑपरेटर कहा जाता है। व्हेन ए, तो ये जो है ऑप्शंस उसमें से सारे ऑपरेटर को हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। व्हेन ए इज इक्वल टू एच अपॉन आई डी बाई डी एक्स, तो ए की जो वैल्यू है हमें इस इक्वेशन में डालनी है, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन को सिंपलेस्ट यानी कि सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें कुछ नतीजा मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नाउ साई एच अपॉन आई डी बाई डी एक्स, यानी कि ए की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, ठीक है। ये साई है दोस्तों, इट इज सॉरी साई स्टार, साई एच साई स्टार, ठीक है। एच मतलब जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, सॉरी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो साई ऑपरेटर साई, ठीक है। ये पहले वाला ऑप्शन डाल के मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन आई साई स्टार इंटू साई स्टार, ठीक है। फिर माइनस एच अपॉन आई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम इंटीग्रेशन लेंगे डी बाई डी एक्स साइन टू साई स्टार। अब क्या मिलेगा? तो उसके बाद हमें मिलेगा ये समीकरण एन ऑपरेटर। देखिए, तो उसी इक्वेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ जिसमें ये वैल्यू एच की हमने डाली है। तो जब ए की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। माइनस एच अपॉन ये बीच वाला जो है माइनस एच अपॉन आई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव साई इंटू साई स्टार, ये साई है नॉट साई स्टार, साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू, ये अब क्या बनेगा? माइनस ये जो है इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन आई, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव
देन एच अपॉन आई डी बाई डी एक्स साई ब्रैकेट साई स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एच अपॉन आई डी बाई डी एक्स इंटू साई, ये ब्रैकेट में होगा, उसके बाद साई स्टार, ये अपॉन नहीं है लेकिन इसका मतलब है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का ये जो लाइन दो रहा है, ठीक है। तो 10 ये रिजल्ट जो हमें जब मिलता है तो वी कैन से दैट h अपॉन आई इंटू डी बाई डी एक्स इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन 1 है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब दोस्तों एक और, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन में आपको बताऊं, सिमिलरली व्हेन a इज इक्वल टू आई डी बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करते करते ये वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब माइनस आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई स्टार, दैट मीन्स ये रिजल्ट के मुताबिक आई इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन में आपको फिर से बता दूं, ये ऑप्शन आई डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी इसका रिजल्ट क्या है, तो 10 आई डी बाई डी एक्स इज नॉट अ हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी कि उसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स जानते हैं, डेरिवेशन इंटीग्रेशन जानते हैं, तो दोस्तों ये हर्मिशियन ऑपरेटर का रिजल्ट मिलता है, ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर को फॉलो करता है, दिस वन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी कि जो रिजल्ट है वो ये ऑपरेटर का हर्मिशियन ऑपरेटर के जैसा नहीं देता है। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है आई इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो ऑप्शन है दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, दोस्तों नाइट्रोजन एटम का टर्म सिंबल क्या होता है, ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P3/2, सिंगलेट P1 या क्वार्टेट S3/2। तो दोस्तों एज वी नो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 7, सो there are 3 unpaired electron in its 2p orbital, 2px1, 2py1 and 2pz1। तो उसकी L की वैल्यू जो है गौण क्वांटम अंक जिसको बोलते हैं या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसकी वैल्यू ये इलेक्ट्रॉन के लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, ठीक है। तो ये तीनों जो मैंने दिए है एल वैल्यूज, ये नाइट्रोजन के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल है उसमें मिलेगी। दोस्तों हिंट एंड सॉल्यूशन में और कहना चाहूँगा कि इसके लिए ये जो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है उसमें s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, 1/2 हर ईच इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमें s की वैल्यू मिलेगी 3/2, इट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 की वैल्यू मिलेगी हमें 4, ठीक है, यहाँ पर 3/2 मिलेंगे तो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 4 मिलेगी। अब टर्म सिंबल के लिए हमें L यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू चाहिए, तो L इज इक्वल टू A, सॉरी यहाँ ये गलती से आ गया है, L इज इक्वल टू सिग्मा ml इज इक्वल टू प्रत्येक जो ऑर्बिटल्स है उसकी L वैल्यू क्या है, -1 ये +0 + 1 इज इक्वल टू 0, तो टोटल जो L वैल्यू है वो 0 मिलेगी। सो टर्म सिंबल इज S, क्योंकि 0 के लिए S सिंबल होगा, ठीक है। अब J की वैल्यू, अगर ऑर्बिटल हाफली फिल्डेड है या फिर
मोर लेस देन हाफ फिल्डेड है, ठीक है। तो उसके लिए एल की वैल्यू होगी जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। दैट मीन्स ज़ीरो एल की वैल्यू प्लस 3/2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि एस की वैल्यू इज इक्वल टू 3/2 होगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू 3/2 है। सो द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की अगर हम बात करें तो इट विल बी 4s 3/2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4 quartet s 3/2. This one is correct option. Now question number 3, PA and PB, ये जो प्रेशर की बात है, PA and PB डिनोट द पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट्स EA and EB, एंड अगेन एक कंडीशन है EA is greater than EB. So the correct statement when the temperature T1 is greater than T2. T1 is greater than T2 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा? ये होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन थोड़ा कुछ मैं देना चाहूँगा। एट अ गिवन टेम्परेचर से T1 और T2 there is always a higher population in a state of low energy than one of higher energy since EA is greater than EB, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए PA ब्रैकेट T1 is less than PB ब्रैकेट T1 and PA T2 is less than PB T2। तो ये दोनों कंडीशन के लिए 10 PA अपॉन PB ये जो अगर हमें मिलता है तो फिर PA अपॉन PB T1 इज ग्रेटर देन PA अपॉन PB T2, यही करेक्ट ऑप्शन हमें देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें कब मिलती है दोस्तों? इसमें से करेक्ट ऑप्शन विल बी PA T1 इज लेस देन PB T1 ये, फिर PA T2 लेस देन PB T2, देन PA अपॉन PB, PA अपॉन PB T1 इज ग्रेटर देन PA अपॉन PB T2। तो ये चार जो सही ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है दिस विल बी द थर्ड ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं दोस्तों। द अनसर्टेनिटी इन द NMR फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कंपाउंड, uncertainty in the NMR frequency of compound in liquid state, relaxation time is 1 second, is 0.1 hertz. The uncertainty in the frequency in hertz of the same compound in solid state, जिसके लिए रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻⁴ सेकेंड होगा, वो कौन सा मिलेगा? तो दोस्तों इज इट 10⁻⁴, 100, 1000 या फिर 10⁻⁻3? तो दोस्तों उसके लिए थोड़ी हिंट मैं देना चाहूँगा। द स्पिन रिलैक्सेशन न्यू इज इक्वल टू 1/πt, वेयर न्यू इज इक्वल टू NMR फ्रीक्वेंसी एंड t इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। सो विल गेट द एक्सप्रेशन ν1 अपॉन ν2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। दैट मीन्स ν1 हमें दिया गया है 0.1 हर्ट्स, न्यू हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू T2 हमें दिया गया है 10⁻⁴ सेकेंड एंड दिस वन इज 1 सेकेंड, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है। दैट मीन्स 10⁻⁴ इंटू न्यू, सामने सामने 10⁻⁴ इंटू न्यू इज इक्वल टू 0.1। दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 10⁻⁴।
So we will get immediately nu is equal to 10 raised to plus 3. 10 raised to plus 3 is nothing but 1000. So correct answer will be option 3, 1000. ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं इस वीडियो का आखिरी पांचवा प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग conductometric titration show a linear increase of the conductance with volume of the titrant added up to break point and an almost constant conductance afterwards. Option 1 is strong acid with strong base, strong acid with weak base, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों वीक एसिड विथ वीक बेस। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ओनली दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, द कंडक्टेंस फर्स्ट इंक्रीज लीनियरली, पहले वो लीनियरली बिल्कुल इंक्रीज होगा विद द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड अप टू ब्रेक पॉइंट एंड आफ्टरवर्ड इट बिकम्स कांस्टेंट। तो यही एकमात्र टाइट्रेशन का प्रकार है दोस्तों, वीक एसिड एंड वीक बेस, जो इस तरह का शुरुआत में लीनियर इंक्रीज हमें दिखाता है, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स कांस्टेंट, देख सकते हैं। तो यही एकमात्र टाइट्रेशन का टाइप है, वीक एसिड विथ वीक बेस। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, ए वीक एसिड विथ वीक बेस। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी जो आने वाली यूजीसी, सीएसआईआर, नेट या जीसेट की एग्ज़ाम आप देने अपियर होने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वेरी आईएमपी क्वेश्चंस मैंने आज पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। अगर ये अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से एक बार ये बात दोहरा रहा हूँ दोस्तों, आपके सभी दोस्तों के सभी ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस पार्ट 12 में।